रामदेव जी के चमत्कारों से इतिहास भरा हुआ है। बचपन में पालने में सोते हुए पूरा भोग खा लेना हो, या कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ाना हो, या मरी हुई बिल्ली को जिंदा कर देना हो, उनके चमत्कार से सारा इतिहास अचंभित है। अनेक चमत्कृत करने वाली घटनाएं जिनको सुनकर मन आनंद विभोर हो जाता है और सुनने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी तरह उनका एक चमत्कार है कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ाना। कुंवर रामदेव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तोतली बोली बोल बोलकर माता पिता के मन को प्रफुल्लित कर रहे थे। एक दिन माता मैना दे अपने पुत्र को गोद में लिए आंगन में खड़ी थी। उनके पास उनका बड़ा बेटा वीरमदेव भी खड़ा था और माँ अपने छोटे पुत्र रामदेव कुंवर को दूध पीने का आग्रह कर रही थी। उतने में ही कुछ घुड़सवार घोड़ों पर सवार हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर रामदेव जी अत्यंत खुश हो गए। माता से तुतलाते हुए कहा, पहले हमें भी घोड़ा दिलवाओ, फिर हम दूध पिएंगे। माँ ने बड़े प्यार से कहा, पहले तुम बड़े तो हो जाओ, फिर घोड़े पर बैठना। पर वो ठहरे नन्हे बालक राजकुंवर ने हठ कर लिया। रोने लगे, गुस्सा हो गए। रानी उन्हें समझा रही थी कि तुम बड़े हो जाओ, गिर जाओगे घोड़े सर, तुम्हें चोट आ जाएगी। रानी ने बालक कुंवर को खुश करने के लिए तरह तरह के खिलौने मंगवा कर उन्हें दिए, पर रामदेव ने खिलौने उठाकर फेंक दिए और मुंह फुलाकर बैठ गए। उन्हें तो असली घोड़े पर बैठना था। उनकी नाराजगी से सभी परेशान हो गए। एक दासी ने सलाह दी कि कुंवर बालक है, उन्हें घोड़ा चाहिए, क्यों ना दर्जी को बुलाकर कपड़े का घोड़ा बनवा दिया जाए। वो खेलते रहेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। रानी को यह उपाय बहुत पसंद आया। तत्काल दर्जी को बुलवाया गया। रानी ने दर्जी से कहा, तुरंत राजकुमार के लिए कपड़े का एक सुंदर सा घोड़ा बनाकर लाओ, जितना कपड़ा चाहिए मोदी खाने से ले लो। दर्जी के मन में यह सुनकर लालच प्रवेश कर गया। उसने बहुत सारा कपड़े का नाम सुना और कपड़ा तो ले लिया। बाहर का कवर कपड़ा नया रखा और अंदर उसने पुराना कपड़ा भर दिया। कपड़े के घोड़े को लेकर दर्जी महल में आया और उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगा। उसने कहा, मैंने राजकुमार के लिए ऐसा घोड़ा बनवाया है कि असली घोड़ा भी इसके सामने हार मान जाए। यह कब नाचने लगेगा, कब कुछ अनहोना कर दिखाएगा, कुछ नहीं पता। यह घोड़ा देखकर बालक अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। माता भी घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गई। बालक को आवाज दी। माँ की आवाज सुनते ही रामदेव कुंवर दौड़े चले आए। घोड़े को देखते ही सब समझ गए। एक बार उसने दर्जी को देखा और एक बार घोड़े को। फिर बोले, हम पहले घोड़े पर चढ़कर देखेंगे कि घोड़ा कैसा बना है। जैसे ही रामदेव जी घोड़े पर चढ़े, घोड़ा चैतन्य हो गया। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और आकाश की ओर उड़ने लगा। घोड़े ने वेग पकड़ ली। दास दासी रानी सब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वह क्षण भर में ही आंखों से ओझल हो गया। यह अनहोनी देख दर्जी भी डर गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया। उसने तो घोड़ा कपड़े का बनाया है। रानी तो मूर्छित हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। रामदेव कुंवर को एक घोड़ा उड़ाकर ले गया। राजा अजमल जी भी वहां उपस्थित हो गए। रानी ने दर्जी से कहा कि तुमने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया कि मेरे पुत्र को कपड़े का घोड़ा उड़ाकर ले गया। राजा ने दर्जी को बंदी बनाकर सच्चाई उगलवाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने दर्जी को कैद कर लिया और कहा कि तुमने ये कपड़े में घोड़े को नचाने और उड़ाने वाली विधा कहाँ से सीखी, तुम सच सच बताओ। दर्जी टस से मस नहीं हुआ। मार मार कर सिपाहियों ने उसकी शक्ल ही बदल दी। उधर प्रभु आसमान में उड़ उड़ कर प्रजा का अवलोकन कर रहे हैं और दर्जी मन ही मन संकल्प कर रहा था कि भले ही लाखों रुपयों का इनाम मिले, पर कभी घोड़ा नहीं बनाऊंगा। घोड़े का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा। रानी अपने पुत्र को वापस पाने के लिए, वह दर्जी की मार से बचने के लिए दोनों ही भगवान को पुकार रहे हैं। भक्तों की पुकार सुन कुंवर घोड़ा लिए आंगन में उतर आए। सबने देखा और रानी को बोला कि कुंवर वापस आ गए हैं। पुत्र को देखते ही रानी ने अपनी छाती से लगा लिया। कुंवर ने माँ से कहा
दर्जी ने घोड़ा तो बहुत अच्छा बनाया है, उसे तो इनाम मिलना चाहिए। रानी ने दर्जी को कहा, उड़ने वाला घोड़ा क्यों बनाया? इसमें क्या डाला है? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है? सिलाई खोल कर दिखाओ। दर्जी ने रानी के आदेशानुसार घोड़े की सिलाई खोल दी। उसमें घर के मैले कुचेले फटे पुराने चिथड़े निकले, जबकि रानी ने तो नए कपड़े से घोड़ा बनाने के लिए कहा था। दर्जी की कपड़ा चोरी करने की पोल सबके सामने खुल गई। रानी क्रोधित हो गई और कहा, तुम्हें चोरी करने की सज़ा तो मिलनी चाहिए। दर्जी शर्मिंदा हो गया, सिर झुकाए खड़ा था। रामदेव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्होंने हमारे लिए अनहोना घोड़ा बनाया है। दर्जी हाथ जोड़कर खड़ा माफ़ी मांगने लगा। कुंवर आग्रह पर उसे माफ़ी तो मिल गई, पर चोरी की सज़ा अवश्य मिली। चारों तरफ उसकी बदनामी हो गई। घोड़े के उड़ने का असली कारण था श्री हरि मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए और गरुड़ ने घोड़े का रूप धारण कर लिया और अदृश्य रूप से उस कपड़े के घोड़े में समा गए और अपने स्वामी को पीठ पर बैठाकर सैर के लिए ले गए। अपने प्रभु से मिलने हेतु गरुड़ जी घोड़े का रूप बना लीला में प्रवेश हुए, इसलिए लीला घोड़ा नाम से विख्यात हुए। इस तरह से यह रामदेव जी का चमत्कार, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, आज भी रामदेव जी को जब भी लोग रामदेवरा दर्शन के लिए जाते हैं तो घोड़ा अवश्य चढ़ाते हैं। घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय है। बोलिए लीले घोड़े की जय, रामदेव जी की जय। रामदेव जी का यह चमत्कार आशा करती हूँ आपके जीवन में भी अत्यंत चमत्कार करेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। जय बाबा रामदेव जी की जय हो।